चर्यासूत्र। आज भगवान बुद्ध के अत्यंत गहन और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक उपदेश चर्यासूत्र पर विचार करते हैं। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, दो श्वेत कुशल धर्म संसार की रक्षा करते हैं। कौन से दो? हिरि और औत्तप। यह उपदेश केवल भिक्षुओं के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए है। यदि हम समझ लें कि हिरि और औत्तप क्या है, तो हम समझ जाएंगे कि सभ्यता और संस्कृति का वास्तविक आधार क्या है। 1. हिरि, नैतिक लज्जा। क्या है? हिरि का अर्थ है अपने अंतर्मन के प्रति सम्मान रखते हुए पाप या अधर्म करने में लज्जा अनुभव करना। जब किसी के भीतर हिरि होती है, तब वह सोचता है, यह कार्य मेरे लिए उचित नहीं है, इससे मेरा चरित्र कलुषित होगा, मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा। यह लज्जा किसी के डर से नहीं बल्कि अपने सदाचार के प्रति सम्मान से उत्पन्न होती है। 2. औत्तप क्या है? औत्तप का अर्थ है अकुशल कर्मों के परिणामों का भय। व्यक्ति विचार करता है, यदि मैं यह पाप करूंगा तो उसका दुष्परिणाम मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा, इससे मेरा और दूसरों का अहित होगा। यह भय अंधविश्वास का नहीं बल्कि कर्म और उसके फल की सही समझ का भय है। यदि हिरि और औत्तप न हो, भगवान कहते हैं कि यदि ये दोनों गुण संसार में न होते तो कोई किसी संबंध का सम्मान नहीं करता। न माता का आदर रहता, न गुरु का सम्मान, न परिवार की मर्यादा, न समाज की व्यवस्था। संसार ऐसा हो जाता जहाँ केवल इच्छाएं और वासनाएं शासन करती। तब मनुष्य और पशु के आचरण में कोई विशेष अंतर न रह जाता। आज यदि हम समाज में बढ़ते हुए अपराध, हिंसा, भ्रष्टाचार, छल, व्यभिचार और विश्वासघात देखते हैं, तो उसका मूल कारण यही है कि हिरि और औत्तप का क्षय हो रहा है। भगवान बुद्ध बाहरी कानून से पहले भीतरी नैतिकता को विकसित करना सिखाते हैं। जिसके भीतर हिरि और औत्तप जागृत हैं, उसे नियंत्रित करने के लिए कठोर दंड की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका अपना विवेक ही उसका रक्षक बन जाता है। इसलिए कोई देखे या न देखे, सदाचार का पालन करे। छोटा से छोटा पाप भी तुच्छ न समझे। कर्मफल के नियम को सदैव स्मरण रखें। अपने बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि हिरि और औत्तप का संस्कार भी दें। परिवार, समाज और संघ की मर्यादा की रक्षा करें। सब प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी दुख से मुक्त हों